तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियाफन और जियो उस अजीब से केव में फंस चुके थे जहां इन दोनों के पास खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था और इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। तभी अचानक जिया खड़ी होकर जियाफन के पास आ जाती है जहाँ उसके पास आते हुए एक डैगर गिराकर कहती है कि इसे उठाकर मुझे जान से मार डालो, फिर तुम मुझे खा सकते हो और इस तरह से तुम्हारी जान बच जाएगी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां जियाफन जिया से कहता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो और ये कहकर वो आगे की तरफ चल देता है। तभी जिया फौरन से उसके सामने आकर उसे रोकते हुए कहती है कि मुझे मार डालो, यही हमारे पास सिर्फ इकलौता रास्ता है, तभी हम दोनों में से एक तो जिंदा बच पाएगा। और वैसे भी मैं एक डीमंस हूँ, जबकि तुम हमेशा कहते रहते हो कि मैं किसी भी डीमंस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो तुम्हारे पास ये एक बेहतरीन मौका है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, जल्दी आगे बढ़ो और मुझे जान से मार डालो। यहाँ जिया भूख की वजह से पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ जियाफन ये सब देखकर उसे धिक्का मारते हुए कहता है कि तुम पूरी की पूरी एक ईवल हो, मैं कभी भी तुम्हें जान से नहीं मारने वाला। जो सुनकर जिया कहती है ठीक है, फिर मैं खुद को खुद ही मार लूंगी और ये कहकर वो डैगर से खुद को मारने की कोशिश करती है। जो देखकर जियाफन ने बड़ी तेजी के साथ जाकर फोन से उस डैगर को पकड़ लिया था और वो उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, जिस पर जिया उससे कहती है कि मुझे ऐसा करने दो, मैं यहाँ पर इस तरह से और भूखी नहीं रह सकती और वैसे भी हम दोनों के यहाँ पर एक साथ मरने का क्या फायदा जब हम दोनों में से एक जिंदा बच सकता है। यहाँ जियाफन बहुत ही तेजी के साथ उससे डैगर खींचकर उसे धिक्का मारते हुए पीछे हटा देता है, जिसके साथ ही वो गुस्से में कहता है ठीक है, अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। और वो ये कहती फौरन से आगे बढ़ते हुए जिया पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जिया की जान तो हलक तक आ गई थी, लेकिन यहाँ जियाफन ने उस पर हमला नहीं किया था, बल्कि उसने डैगर से साइड पर हमला करके सिर्फ उसे डराया। वो उसे बस होश में लाना चाहता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। वो खुद को संभालते हुए जियाफन से कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम अपने सामने किसी को मरता हुआ देखकर कैसा लगता है, जिसके साथ ही वो बताना शुरू कर देती है कि मैं सिर्फ 6 साल की थी, मेरी माँ मुझे दादी से मिलाने के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे इवल मॉन्क्स को हमारे बारे में मालूम हो गया। हम जिस गुफा में मिल रहे थे उन लोगों ने वो गुफा हम पर तोड़ दी, जिसकी वजह से हमारी दादी काफी बुरी तरीके से घायल हो गई थी और वो अगले ही कुछ घंटों में जान से मारी गई, जबकि मैं और मेरी माँ हफ्तों तक उस गुफा में भूख प्यास से भटकते रहे। हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। हम दोनों की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे मेरी माँ यकीन दिलाती रही कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन मैंने पूरी तरीके से उम्मीद खो दी थी जब मेरी माँ ने देखा कि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है और अब मैं भूख प्यास से जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तब पता नहीं वो कहां से हर हफ्ते मेरे लिए एक गोश्त का टुकड़ा लेकर आ जाती थी और मुझे नहीं मालूम कि वो गोश्त का टुकड़ा कहां से आता था, लेकिन धीरे धीरे वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी और मैंने अपने आंखों के सामने उन्हें मरता हुआ देखा, जबकि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और इसी तरह कुछ हफ्तों बाद आखिरकार मेरे पापा वहाँ पर आ गए थे, जिन्होंने जब मेरी माँ और मेरी दादी की लाश देखी तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसा देखा जैसे कि वो अभी की अभी मुझे जान से मार डालेंगे और मैं बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। मैं दोबारा से वो सब अपने सामने होता हुआ नहीं देखना चाहती और ये सब कहते हुए वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रही थी, जबकि दूसरी तरफ जियाफन उसे गले लगाते हुए कहता है कि तुम रो मत, तुम्हारे पापा तुमसे नफरत नहीं करते होंगे, उन्होंने बस अपनी बीवी और अपनी माँ की लाश देखकर इस तरह से गुस्सा दिखाया, वरना वो तुमसे जरूर प्यार करते हैं। यहाँ जियाफन की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि जिया अब थोड़ी सी शांत हो गई थी और इसके बाद वो दोबारा से उन मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर देती है। वो उनसे कहती है कि मैं मरकर भी आप लोगों की सेवा करूंगी, जबकि दूसरी तरफ जियाफन उसको इस तरह से प्रेयर करता हुआ देखकर कहता है कि आखिर तुम इन इवल गॉड्स की अब भी पूजा कर रही हो, जबकि ये तुम्हें इस तरह मरने के लिए छोड़ गए हैं। जियाफन की ये बात सुनकर जिया कहती है भला इसमें गलत ही क्या है, वैसे भी तो हम दोनों मरने वाले हैं, तो इससे अच्छा तो यही है कि मैं अपने होली रिलीजन के साथ ही मरूं। मैं यहाँ पर मर रही हूँ, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा होगा, लेकिन क्या तुम्हें किसी बात का पछतावा नहीं? जिस पर जियाफन उससे बताता है कि मुझे भी पछतावा हो रहा है, मैं भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता, बल्कि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं डाउजी पीक पर ही मरूं और मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी कब्र वहीं पर बने, जबकि यहाँ मुझे तुम्हारे साथ इन फजूल सी 2 मूर्तियों के सामने मरना पड़ रहा है। भला इससे जरा अफसोस की बात क्या होगी? जिया उसकी ये बात सुनकर सेंट मैरी से कहती है कि इसे माफ कर देना, ये आप पर यकीन नहीं रखता, लेकिन मैं आप पर पूरी तरीके से यकीन रखती हूँ, बल्कि मैं आपके सामने अपने खून का चढ़ावा पेश करूंगी। और ये कहते हुए वो उस डैगर से अपना हाथ काटने ही वाली थी कि तभी जियाफन उसे बड़ी तेजी के साथ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ही वो देखता है कि उसका हाथ भी फौरन से उसके साथ कट चुका था। यही इन दोनों का ही खून जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन सा एक्टिवेट हो गया था, जो देखकर जिया थोड़ी सी हैरान हो गई थी। दूसरी तरफ जियाफन भी बहुत ही अजीब तरीके से उस जगह को देखना शुरू कर देता है, जहाँ पर पहले तो इन दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही इन दोनों की नजर वहाँ पर मौजूद 2 होल्स पर पड़ती है, ये दोनों अच्छे से समझ गए थे कि हमें वो बेल यहाँ पर रखने होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि हम दोनों को यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। जैसे ही ये लोग वहाँ पर वो दोनों बेल रखते हैं, तभी अचानक हम देखते हैं कि उस गुफा ने कोलैप्स करना शुरू कर दिया था, जबकि साथ ही साथ इन दोनों के सामने वहाँ पर मौजूद एक केव भी ओपन हो गई थी,
जिसे देखकर जियाफन जिया से कहता है कि चलो हम दोनों को यहाँ से जल्द निकलना होगा, इससे पहले कि ये जगह पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाए। और इसके बाद वो जिया को लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे भागना शुरू कर देता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि जिया अपनी जगह पर ही रुक गई थी। वो वहीं पर रुककर उन दोनों मूर्तियों को बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी, जिस पर जियाफन उसे कहता है कि चलो हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, इन दोनों को हम यहाँ से नहीं बचा सकते। जियाफन की ये बात सुनकर जिया भी उसके साथ आगे की तरफ दोबारा से भागना शुरू कर देती है, जबकि दूसरी तरफ वो केव अभी भी पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा था। यहाँ भागते भागते आखिरकार हम देखते हैं कि ये लोग बड़ी मुश्किल से उस गुफा से बाहर निकल गए थे, जिस पर हम देखते हैं कि जियाफन तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। दूसरी तरफ जिया भी काफी ज्यादा अच्छा महसूस करती है। ये दोनों कुछ देर तक वही खुले आसमान के नीचे लेटकर खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार हम वहाँ से बाहर निकल ही आए। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों ने मिलकर शिकार करके कुछ पकड़ लिया था और ये दोनों उसे पकाकर खाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर जिया काफी ज्यादा गहरी सोचों में गुम थी, पता नहीं उसे ये सब बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था। जियाफन उसे गोश्त खाने के लिए ऑफर करता है, लेकिन जिया का तो उस पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं था, इसलिए वो गोश्त को गर्म जगह पर टच कर देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है। ये देखकर जियाफन फौरन से उसके हाथ पर फूंक मारते हुए कहते हैं कि क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जबकि दूसरी तरफ जिया जियाफन को बहुत ही ज्यादा प्यार से देख रही थी। आज तक किसी भी इंसान ने इन डीमन से इतने ज्यादा प्यार से बात नहीं की थी, इसलिए उसके लिए ये सब बहुत ज्यादा अलग था। वो कुछ भी कह नहीं पा रही थी, वो बस इस लम्हे को एंजॉय कर रही थी। तभी जियाफन उससे कहता है ठीक है, मैं ये गोश्त तुम्हारे लिए ठंडा करके तुम्हें दूंगा। जिसके साथ ही वो उस गोश्त के टुकड़े को जिया के लिए फूंक मारकर ठंडा कर देता है। इसके बाद वो जिया से सवाल करता है कि अच्छा ये बताओ कि ये खाना तुम्हें कैसा लगा। जो सुनकर जिया उसे जवाब देती है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा बेहतरीन खाना है। ये सुनकर तो जियाफन थोड़ा सा शर्मा गया था। और इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।